जोशी भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब नरेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर पहले जोमेटो पे ही लेते हैं आपसे कॉल। 340 का टारगेट है, जेपी मॉर्गन कह रहा है कि ओवरवेट है। एक क्वेश्चन ये उठता है सर, इतना चलने के बाद क्या किसी इन्वेस्टर्स को आना चाहिए? वो पीछे का हिस्सा देखे कितना चल चुका है, या फिर आगे की ग्रोथ देखे कितनी और आनी बाकी है? कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, मुश्किल होता है फैसला लेना। बिल्कुल, you're absolutely right. Morning Nifty. Morning to everyone on the panel as well. और सबसे पहले तो शिक्षक दिन की आप सब सारी शुभकामनाएं। I think ET Now Swadesh is doing a fabulous job. Retail investors, traders सबको I think अच्छी तरह से गुजार के nuances समझाने के लिए। Having said that, Zomato को लेके I think obviously I think declines would be a better strategy. दो तीन चीजें, एक I think the whole market is now aware कि Blinkit और Hyperpure एक बहुत सॉलिड रिकवरी ट्रैक पे है और ब्लिंकिट ने तो आई थिंक एक एबिट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा किया है। जैसे इसमें और सुधार होते जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर, जैसे मैनेजमेंट कह रही है, और ये बहुत साफ तरीके से दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स, क्रॉस ऑर्डर वैल्यू, वॉल्यूम्स ऑफ ऑर्डर्स कैरिड अक्रॉस, जो नए नए शहरों से आई थिंक यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं, वहाँ पे इनका प्रेजेंस और एक मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है। और इसकी वजह से आई थिंक दोनों ब्लिंकिट और हाइपरप्योर बिजनेस जैसे रिकवरी पाथ पे आएंगे, जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, एक्स ईसॉप ऑब्वियसली आई थिंक पहले एडजस्टेड एबिटा का बहुत बड़ा एक बबाड़ हुआ था। आई थिंक दैट प्रोबब्ली विल बी टेकन केयर ऑफ टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट द मार्केट इज फैक्टरिंग दैट इनटू अ लार्ज एक्सटेंट। इसलिए आई थिंक कि जो कॉम्पिटिटर्स भी है डीपीजी आई थिंक आर गेटिंग गुड वैल्यूएशंस। आपने अभी फिलहाल पढ़ा होगा कि सिप्टो को जो इनका अनलिस्टेड पेयर है, इट्स गॉट अ वैल्यूएशन ऑफ ऑलमोस्ट $5 बिलियन। मुझे कितने क्वेरीज आते हैं क्लाइंट से कि स्विगी के अनलिस्टेड शेयर्स मिल सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है आई थिंक मोमेंटम इज डेफिनेटली देयर इन दिस सेक्टर। क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स इज हियर टू स्टे, और इसलिए मुझे लगता है जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर गिरावट मिले तो एंट्री लेनी चाहिए, तो बैटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, डन। तो गिरावट पे कोई भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं, इसमें बने रह सकते हैं। 340 तक का टारगेट है। एक चीज़, जब हम अपने मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालवे से कई बार मेरी बातचीत हुई है इसी शेयर्स को लेकर, तो जोमेटो के बारे में एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बोली हुई है और मैंने उसको पक्का किया हुआ है कि जोमेटो ने जितना कैश बर्न करके यहाँ तक पहुँचा है ना, वो कोई और कंपनी अब कैश बर्न करके यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। जल्दी जल्दी तो नहीं पहुंच पाएगी जब तक कोई बड़ा जाइंट उसको सपोर्ट ना करे। मान लो कोई इंडिविजुअल स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप खड़ा होकर बोले कि हम जोमेटो के बराबरी करना चाहते हैं कैश बंद करके, उसको सालों लग जाएंगे, उतनी शायद कैपेसिटी भी ना हो। तो जोमेटो जिस जगह पर आके खड़ा हो गया ना, उस जगह पर आके इसका कोई कंपटीशन अब तो दूर दूर तक नहीं दिखता है। तो इसलिए रिपोर्ट्स चाहे आगे आए चाहे थोड़ा लेट भी आए, अब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। 140% चलने के बाद अभी पता लग रहा है कि नहीं, अब तो और भी जाएगा। जेपी मॉर्गन कह रहा है अभी तो और भी चलेगा ये। तो ये कॉन्फिडेंस रेस तो कर सकते हैं, बट हाँ, आप एज एन इन्वेस्टर रहो तो आपका इन्वेस्टर होने का ये है कि आपको वैल्यू हंटिंग करनी है। छोटा मोटा कभी भी अच्छा डिप मिल जाए आप प्लस करना, शेयर को होल्ड करना, इन्वेस्टिंग स्टॉक है ये। ठीक है।